आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। पुनः आपसे वही निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सॉलिड टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। और आप देखिएगा कि जो आज के इस समय में लोग अपने घरों में क्या नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी सोच की फर्क है। आज का जो टॉपिक होगा कि हमारे घरों का बजट कैसे बिगड़ रहा है, अखंडता कैसे जागृत हो रही है। आप देखेंगे हर घरों में, हर परिवारों में लोगों का प्रेम कम होते जा रहा है। अब आप देखिए, अगर 10 घर का एक परिवार होगा तो उस परिवार में आप छोटी सी चीज शुरू कीजिए कि चावल पकाने के लिए कितने टोप लगेंगे। दोस्तों, एक ही टोप लगेगा। दाल पकाने के लिए एक लगेगा, बराबर है। और एक चूल्हा होगा और गैस बाटला होगा। अब आप उसके बजट के बारे में ध्यान दीजिएगा कि जिस गैस के चूल्हे पे अगर हमारे परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों का खाना बन रहा है, 10 लोग काम पे जा रहे हैं, 10 लोगों की इनकम आ रही है। अगर 10 लोगों की इनकम जो आ रही है उसमें खर्च कितना हो रहा है? चूल्हा एक लग रहा है, बाटला एक लग रहा है, गैस समथिंग 19-20 उतना ही खर्च हो रही है, चूल्हे पे खाना बन रहा है तो समथिंग लकड़ी उतना ही खर्च हो रही है। लेकिन जब उस परिवार का डिवाइडेशन होता है, एक घरों में 4 घर होते हैं, अगर उस घर का जो बजट कैसे बिगड़ता है उसके बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। आप देखिए कि उस घर का बजट कैसे बिगड़ता है। आपसी मतभेद, छोटी छोटी बातों पर लोगों के सामने समझदारी से पेश नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति, ये कुदरत ने बड़ी एक खूबी रखा है कि जब वो बोलता है तो दूसरों की कमियों के बारे में बोलता है, लेकिन खुद की कमियां नहीं देखता है। इस बात पर पहले रहीमदास जी, कबीरदास जी ने दोहे के माध्यम से 2 लाइन व्यक्त किया था, जो कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न हो। कहने का तात्पर्य है कि मैं जब दूसरे की बुराई को देखता हूं उस समय हम ये सोच लें कि जो मैं उसी की बुराइयां देख रहा हूं, मैं उससे अपने आप को तुलना करूं कि क्या मैं उससे बुरा हूं या नहीं हूं। तो यही कहा है रहीमदास जी, कबीरदास ने कि जो दिल, मैं अपने दिल को टटोलता हूं, क्या उससे कहीं ज्यादा गलतियां मुझ में दिखाई देने लगती है, इसलिए मैं शांत हो जाता हूं और सामने वाले की बुराइयों से बच जाता हूं। और हम अपने, इसलिए आज देश दुनिया में उनके नाम अमर है। कब जन्मे थे पता नहीं, कब मृत्यु हुआ आज के सब लोगों को नहीं पता है, इतिहास में तो लिखा ही है, लेकिन उनकी चर्चाएं हम क्यों करते हैं? उनके शब्द अमर हैं। वो मर गए लेकिन शब्द अमर है, और उसकी वजह से
अगर हम उनकी सीख को अपना लेते हैं तो हमें अपने इस बिखरते परिवार से, अपने बिखरते बजट से बच सकते हैं। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि जिस एक चूल्हे से एक कमरे में खाना बनता था, वो एक कमरा, एक किचन होता था उस 10 लोगों के लिए, आज वो 4 किचन की जरूरत है। अगर एक किचन की बजट 1 लाख रुपए है तो आज आपका खर्च 4 लाख बढ़ गया, क्योंकि उस 10 परिवार में 4 किचन तैयार हो गए हैं। अब 4 किचन के साथ साथ 4 चूल्हे हो गए, जहाँ 4 बाटले लगते, जैसे 1 बाटला लगता था वहां 4 हो गया, जहाँ 1 चूल्हा लगता था वहां 4 हो गया, जहाँ 1 फ्रिज लगता था वहां 4 हो गया, क्योंकि ये मार्केट में इनकम बढ़ गई, लोग खरीद रहे हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं, लेकिन हमारे बजट बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इस 10 परिवारों का समूह जो इनकम करता था उसमें खर्च कितना, 1 रुपया होता था, 1 गैस बाटला जाता था, 1 चूल्हा जाता था, 1 फ्रिज होता था, हर चीज जो एक से काम चलती थी, 1 वॉशिंग मशीन होती थी, 1 ऑन होता था, 1 किचन होता था, 1 टॉयलेट होता था। आज वो 4 फ्लैट। अगर हम भाड़े पे रहते हैं, एक भाड़े के घर में हम 10 लोग रहते थे तो हमारा भाड़ा 10,000 होता था, 20,000 होता था, लेकिन वो 4 परिवार जब इकट्ठा हो, अलग हो जाते हैं, डिवाइडेशन हो जाता है, तो इनकम तो वही है, लेकिन 4 कमरों के भाड़े दे रहे हैं। अगर एक कमरे का भाड़ा 10,000 है तो 40,000 का खर्च शुरू हो गया है, और अगर एक कमरे का भाड़ा 20,000 है तो 80,000 का खर्च शुरू हो गया। अगर हम जो कमा रहे थे 100 रुपए, उसमें खर्चा अगर 20 रुपए हो रहा था, आप उसी बजट को आप ध्यान दीजिएगा कि उसके 4 गुना बढ़ गए, यानी आपकी इनकम 100 रुपए थी और 20 रुपए खर्च था, तो आपका खर्च 80 रुपए हो गया, आपकी इनकम 100 रुपया ही है। अब प्रत्येक मेंबर सिर्फ 2.5 रुपया बचा पा रहा है, लेकिन जब हम जज्बात में आते हैं, जब हम क्रोध में आते हैं, अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं करते और अपने घरों को अपने तोड़ मरोड़ के बंटवारे के लेवल में ले जा करके अपने बजट को, अपने नुकसान को ना ध्यान रखते हुए, अपने क्रोध पे ना काबू पाते हुए हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, तो हम आपसे विनम्र इस बात का निवेदन करना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों से हम आपको अवगत कराते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर इन शब्दों को, क्योंकि हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेयर कर लेते हैं, यानी सह लेते हैं, तो कभी भी हम इस नुकसान से बच पाते हैं। क्योंकि क्रोध जो होता है वो कंटिन्यू सालों, वर्षों, मिनटों, घंटों नहीं रहता है, वो उसका चंद समय होता है, मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। अगर उस समय हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम उसे बाद में समझाया जा सकता है और इस नुकसान से बचा जा सकता है, जो नुकसान हमारे परिवार को क्रोध के कारण हो रहा है, ईर्ष्या के कारण हो रहा है, राग के कारण हो रहा है, जलन के कारण हो रहा है। लोग इससे बच सकते हैं, लेकिन हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दे करके, रिपीट ना करके और इसे हम भूल जाना चाहिए। ये दिमाग में रखने की बात नहीं। जैसे एक छोटी सी बात है कि कड़वी गोलियां मुंह में चबाई नहीं जाती हैं, यानी कड़वी बातें हमको दिमाग में रख के रिपीट नहीं करना चाहिए। कड़वी गोलियां जैसा मुंह में डाले, पानी डाले, निगल लिए और उसको मुंह में रखेंगे तो कड़वा लगेगा। इसीलिए जो ये कड़वी बातें हैं, जो ये बुरी बातें हैं, उसे हमें दिमाग में ना रखते हैं, उसके आउट ऑफ स्टेशन कर देना चाहिए और हमें छोटे छोटे गलतियों से बच सकते हैं और हमारा परिवार जो है एक समूह ऐसा जुड़ सकता है और हम अपने देश को, अपने गांव को, पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व को ये कहना चाहते हैं कि हम सब इस पर ध्यान देते हुए अमल करें
और इन गलतियों से हम बच सके। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।